ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक रामनिवास रावत की एक बड़ी जीत हाईकोर्ट में हुई है। इस जीत से उनको विधानसभा सीट वापस मिल जाती है। दरअसल मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। परिणाम के साथ एक सीट बीजेपी के पाले में गई थी तो एक सीट गई थी कांग्रेस पार्टी के पाले में। लेकिन जब विजयपुर रामनिवास रावत उपचुनाव में हार जाते हैं विजयपुर विधानसभा सीट को, तो सीधा ग्वालियर हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। एक याचिका के आधार पर रामनिवास रावत का आरोप होता है कि मुकेश मल्होत्रा जो विजयपुर से विधायक चुने गए थे, उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और जब वो नामांकन करने पहुंचे थे उस उपचुनाव के दौरान उन्होंने इन्हीं आपराधिक मामलों को छुपाया था और एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसके तहत सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद बीते दिन फैसला ग्वालियर हाईकोर्ट ने सुनाया कि यहाँ मुकेश मल्होत्रा की विधायकी रद्द होती है, चुनाव शून्य घोषित किया जाता है, यानी कि उनकी जीत अब सुनिश्चित नहीं है क्योंकि उनके ऊपर 6 आपराधिक मामले पहले से दर्ज थे जो नामांकन के दौरान उन्होंने इस जानकारी को छुपाया। इसके साथ साथ ये तक कहा गया कि रामनिवास रावत यहाँ से चुने जाते हैं, यहाँ उपचुनाव नहीं होगा, बल्कि मुकेश मल्होत्रा पर आरोप तय होने के बाद हाईकोर्ट के जरिए ही यहाँ पर तय हो गया कि रामनिवास रावत ही अब यहाँ से विधायक हैं। तो एक बड़ी जीत हुई है। रामनिवास रावत सिंधिया खेमे के माने जाते हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों के साथ बीजेपी में आए थे, इसके कुछ ही महीनों बाद जाकर रामनिवास रावत भी बीजेपी में आ गए थे और बतौर बीजेपी में आने के बाद तोहफा स्वरूप यहाँ पर उन्हें मंत्री बनाया गया था, मंत्रालय सौंपा गया था, पर्यावरण मंत्रालय। जिसके बाद रामनिवास रावत तो खुश थे, लेकिन विजयपुर पर चुनाव हारने के बाद मंत्रालय छिन जाता है, हार का सामना करना पड़ता है। इस वजह से हाईकोर्ट का रुख करते हैं कि यहाँ धोखाधड़ी हुई है। अब कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा यहाँ से ये कह दिए जाते हैं कि अब विधायक नहीं है। जस्टिस जीएस अहलुवालिया की तरफ से यहाँ पर फैसला सुनाया गया है और रामनिवास रावत को भी यहाँ से विधायक चुन लिया गया है। तो ये साफ नजर आता है। देखिए, बुधनी से तो यहाँ पर शिवराज समर्थक रमाकांत भार्गव की जीत हो जाती है। विजयपुर पर ही रामनिवास रावत की जीत नहीं हुई थी, लेकिन इस बार वो चुनाव में आगे तो नहीं आ पाए, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले से ये सीट उनके पास दोबारा मिल गई। तो यह सिंधिया समर्थक की जीत मानी जा रही है, बीजेपी खेमे की जीत मानी जा रही है। लेकिन क्या ये फैसला चुनाव बाद सुनाना क्या सही था? यहाँ किसी पर उंगली नहीं खड़ी की जा रही, लेकिन एक सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि जब चुनाव हो जाता है, परिणाम आ जाते हैं, परिणाम के कई महीनों बाद जाकर एक फैसला आना और यहाँ पर उनकी विधायकी रद्द हो जाना एक सवाल तो छोड़ जाता है।